नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत हो चुकी। अगर आप भी अपना पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से नई स्कीम निकल कर आई है। यहाँ पर आपको अपना पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें आवेदन कैसे करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवास योजना 2.0 जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इसके लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के लिए दोस्तों देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जो कुछ भी आएगा निर्देश, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जिस भी स्टेट से आप आते हो यहाँ पर आपको अपना राज्य जो है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम यहाँ से अपना जो राज्य है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी, यानी कि आप एक साल में कितना रुपया कमाते हो, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ से पूछा जाएगा सिलेक्ट वर्टिकल बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन एप्लीकेटेड हाउसिंग इन पार्टनरशिप इंटरशिप सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से आपको कौन सा 3 ऑप्शन दिखेंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पूछा जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए डू यू ऑन ए पुचा हाउस एनीवेयर इंडिया। तो यहाँ से ये पूछा रहा है कि आपके पास कहीं भी इंडिया में कोई मकान है या नहीं, तो यहाँ से आपको इस प्रकार पर टिक करना है। और यहाँ पर आपको हैव यू अवेल्ड बेनिफिट्स अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि नीचे ये ऑप्शन है सेकंड वाला, ये पूछ रहा है कि अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से 20 साल के अंदर अंदर आपको क्या कोई स्कीम के अंतर्गत लाभ मिला है, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अगर मिला है तो यस करना है, नहीं मिला है तो नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको चेक पर क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। प्लीज़ एंटर वैलिड आधार नंबर। आपको पहले यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम जो है आधार कार्ड में जैसा लिखा है वो करना है। यहाँ पर चेक करना है, जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो हम यहाँ से ओटीपी को एंटर करेंगे। देखिए हमारे पास ओटीपी जो है वो यहाँ से आ चुका है। ओटीपी हम यहाँ से एंटर करेंगे अभी। दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा आवेदन करने के लिए यहाँ से ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहला कॉलम दिखेगा, यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ईमेल आईडी की, आपका जो जेंडर है वो पूछा जाएगा, आपका विवाह हो चुका है या नहीं, या फिर दोस्तों आप के पिताजी का नाम क्या है। ये सब कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स में यहाँ से आपको फिल करनी पड़ेंगी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आ जाता है फैमिली मेम्बर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेम्बर में कौन कौन लोग हैं, यहाँ पर आपको सारे रिलेशंस यहाँ पर डालने पड़ेंगे। उसका नाम डालना है पहले, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आवेदक के साथ संबंध क्या है वो यहाँ से आपको एंटर करना है। उसके बाद उसका जेंडर क्या है वो डालना है। यहाँ पर वो उसका आधार कार्ड का नंबर पड़ेगा, क्वेश्चन पड़ेगा कि वो क्या क्या काम करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन में, ये फैमिली मेम्बर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा हाउस होल्ड डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाएगा कि आपके परिवार के पास भारत में कहीं भी मकान है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको भरनी है। घरेलू श्रेणी आपकी कैसी आती है वो यहाँ से आपको टिक करना है। EWS है तो यहाँ पर यही टिक करके रहना है। उसके बाद आपके परिवार की औसत आयु कितनी है वो यहाँ पर अपने रुपए में पहले ही डाल दिखी होगी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ से देखिए। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की ज़रूरत पड़ने वाली। अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ से आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड वाला सेक्शन यहाँ पर देखेंगे, अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर
नंबर है, इसलिए आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से इस कस्बे में शहर में रहने की वर्षों की संख्या, आप अपने गाँव में कितने साल से रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, ईयर्स एंटर करनी है, यानी कि 5 साल 10 साल जितने भी साल रह रहे हैं वो यहाँ से आपको एंटर कर देना है, ठीक है। हाउस ओनरशिप, यहाँ से आपका हाउस का जो ओनरशिप है वो पूछा जाएगा कि आपका घर जो है खुद का है या फिर किराए पर रहते हैं, वो यहाँ से आपको यहाँ से टिक करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। उसके बाद चौथा ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स का। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, ज़िले का नाम, उप ज़िले का नाम, यहाँ पर आपकी सिटी का नाम यहाँ से आपको एंटर करना है। उसके बाद आपकी एरिया का पिन कोड नंबर क्या है वो यहाँ से आपको पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ से आपका मकान नंबर आपको डालना ही है। उसके बाद यही सब कुछ दोबारा से आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद यही तीसरा में अभी तीसरा ऑप्शन दिखेगा, इसमें भी आपको यही सारी जानकारी जो है फिल करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको भूमि दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर आपको अपने घर के जो कागजात हैं या फिर आपके पास कोई भी भूमि है, ज़मीन है, उसके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए भूमि दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर 1 MB के साइज़ में यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट करने के बाद सेव कर देना है। उसके बाद आखिरी और लास्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको सरकार जो है पैसे यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र करती है। 3-4 किस्तों में आपके जो पैसे हैं डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। दूसरे में आपको अपना बैंक खाता संख्या पुष्टि करें, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपकी बैंक का जो IFSC कोड है वो क्या है वो यहाँ से आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपको देखिए ये चौथा, हैव यू अवेल्ड बेनिफिट्स एनी अंडर, यहाँ से पूछा जाएगा कि अभी तक आपको सरकारी स्कीम के तहत घर मकान मकाने के लिए या फिर PM सूर्य घर योजना के लिए या फिर मुफ्त बिजली योजना के लिए, आयुष्मान भारत के लिए सरकार की तरफ से कोई भी लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर मिला है तो यहाँ पर आपको येस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर भी टिक करना है और यहाँ पर आपको फाइनल सेव पर क्लिक कर देना और आपका जो फॉर्म होगा PM आवास योजना के लिए अप्लाई हो जाएगा। और कुछ समय के बाद आपका जो आवेदन पत्र है वो वेरीफाइड हो जाएगा। हो सकता है आपके घर कर्मचारी भी आ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपका जो आवेदन पत्र है यानी कि PM आवास योजना का जो फॉर्म है वो यहाँ से सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। थोड़े समय के बाद जो है आपके खाते में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आप अपना पक्का मकान बना सकते हो। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर अधिक जानकारी के लिए आप CSC सेंटर जाकर उसको अप्लाई कर सकते हो।